मस्जिद अक्सा के आप मुतवल्ली हैं, इस दौरान आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ एक मुआहदा किया, कंट्रैक्ट किया, एक वसीका तय हुआ। ये साढ़े जड़े लिखे थे ना स्टाम्प पेपर, यही समझ लो स्टाम्प पेपर ही कच्चा होना ने, इससे भी एक होना कच्चा स्टाम्प पेपर एक पक्का, और जो पक्का स्टाम्प पेपर है ना उस तो भी पक्का अल्लाह ताला ने मुआहदा फरमा छोड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने मुआहदा फरमाया हजरत इब्राहीम के साथ, और वो मुआहदा ये था कि तवल्लियत काबा जनाब इब्राहीम को अता कर दी गई कि आप मस्जिद अक्सा के भी मुतवल्ली होंगे और मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ के भी आप ही मुतवल्ली होंगे। समझ आ रही है कि कोई नहीं? ये गुफ्तगू समझाने के लिए हो रही है, ये ना होना कि मैं चला जाऊँ आप लोग कहें जी माशाल्लाह कोई हाथ ऐलान दे रहा पर समझ कब कोई नहीं आया। तो तवल्लियत काबा किन्हें मिली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तवल्लियत काबा मिली। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा को भी आप ही ने देखना है और बैतुल्लाह शरीफ को भी आप ही ने देखना है, तो ये डिफरेंट भी बहुत ज़्यादा, फासला भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर फरमाया कि व इस्माईल, और हमने ये फिर वसीका इस्माईल के साथ भी कर दिया। ये मुआहदा हज़रत इब्राहीम के साथ भी हो गया कि काबे के मुतवल्ली आप हैं, और जब जनाब इब्राहीम की मसरूफियात वहाँ पर हैं तो फरमाया गया कि अब इसके मुतवल्ली जनाब इस्माईल भी हैं कि ये दोनों संभालेंगे। और हज़रत इस्माईल बिल्कुल बचपने की कैफियत में हैं, इस कैफियत में आप तशरीफ़ लाए। अब पूरा वाक़या ज़ुल्हिज्जतुल हराम में आप उलमाए कराम से सुन चुके किस कैफियत में सईदा हाजरा तशरीफ़ लाई, फिर क्या क्या मामलात हुए, फिर आब ज़मज़म का कुआं कैसे बना, और ये सारे मामलात आप सारे सुन चुके हैं। सिर्फ मैं इसको थोड़ा थोड़ा बयान करते हुए आगे बढ़ूंगा कि मुआहदा हो गया कि अब काबे की तवल्लियत ख़ानदान इब्राहीमी में रहेगी, ख़ानदान इब्राहीमी में रहेगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अब आप काबे के मुतवल्ली हैं। तवल्लियत का पहला ज़हूरी यही होता है कि आपके कदमों से रब ज़मज़म के पानी को जारी फरमा देता है। अच्छा, अब देखें ना, अगर आपके इलाके में जैसे पूरे कलर सईदा में किसी बड़ी मस्जिद का मुतवल्ली बनाना हो और बंदा मुतवल्ली लेकर आए लाहौर से या पेशावर से, तो बज़ाहिर तो समझ में यही आता है कि यार जेड़े इत्थे रहने ने सलाहियत को नहीं, तां ते बंदा बाहरों मंगाया या तो इन्हों के अंदर कोई खयानत है या कोई ना कोई मसला ज़रूर है। अब हो सकता है हम ना जानते हों, खालिक कायनात तो जानता है। रब अज़्ज़ा व जल्ला ने यहाँ पे कबाइल आबाद थे अरब के अंदर, मगर फिर भी तवल्लियत काबा जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल को अता फरमाई है, तो पता चलता है कितनी शानों वाले हैं जिन्हें मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह की तवल्लियत अता कर दी गई है। अब ये मुतवल्ली बन गए, तवल्लियत के मुताबिक निज़ाम चलता रहा, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर के सिलसिला हुआ, सारे मामलात हुए, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हाजियों की खिदमत के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए काबतुल्लाह शरीफ की ज़ेर नौ जो तामीर ज़ेर नौ थी उसका मामलात को देखा, किया गौर से। फिर उसके बाद दोबारा से इसकी तामीर नौ हुई, उसके सारे मामलात को पहले सोचा गया, समझा गया, परखा गया, फिर उसके बाद तामीर नौ हुई, मकाम इब्राहीम, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिलसिला इसी तरह जारी रखा। अब बकिया अम्बिया का सिलसिला मस्जिद अक्सा से चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़, फिर हज़रत अय्यूब, फिर हज़रत याकूब, फिर हज़रत यूसुफ, और ये सारे अम्बिया की जो हज़रत ईसा तक कतार है, ये सारे हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से। जहाँ बैतुल्लाह शरीफ में जिनको तवल्लियत अता की गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत इस्माईल हैं, और फिर ये सारा ख़ानदान चलता रहा है यहाँ तक कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली बने। अब काबे मुअज़्ज़मा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बने, आपकी औलाद नहीं हुई, तो आप बड़े परेशान हो गए कि भाई अब काबे की तवल्लियत भी है, संभालना भी है, सफाइयाँ कौन करेगा, इसके इंतज़ामात को कौन संभालेगा। तो जब आपकी उम्र बढ़ती गई, आपको बेटियां अता हुई, फिर उसके बाद आपने मन्नत मानी कि या अल्लाह मैनू पुत्र अता फरमा। तो पुत्र भी कितने? 10। या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमा, और उन 10 के 10 का क्या काम होगा, करना क्या है, विजन क्या है? विजन होता है ना एक बंदे का, सोच होती है क्या करना है। अपना नाम बाकी रखना था, जैसे हमारे यहाँ होता है साढ़ा नाम बाकी रहे, जो पुत्र ना हो संते साढ़ा ना को नहीं रहना। हम भी तो किसी के बेटे हैं कि हमें अपने चौथे दादे का नाम आता है, इसी तरह ही नाम बाकी रहता है। वैसे ही हम लोगों ने जो बातें बनाई हुई हैं, बेटियों वाले परेशान हो जाते हैं जी पुत्र ना हो साढ़ा ना को ना रहसी, और साढ़े दादियाँ परदादियाँ का कौन ही रहते, साढ़े ही कौन ही रहना। असा कह रहे कोई तीर मारे हो इन्हें, हाँ जी, और अगर मार भी लें तो मौजूदा दे तीरों का नहीं है। बहरहाल आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमा,
उन 10 के 10 से तेरे काबे की सफाइयाँ इंतजामात सारे उन्हीं से संभलवाऊंगा मैं। फिर जो उनमें सबसे हसीन व जमील होगा, सबसे काम का होगा, उसे तेरी राह में कुर्बान करूंगा। उस दौर में उनको मर्तबा शहादत दिया जाता था। तो ये दुआ की अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए वक्तन फ़वक्तन वक्तन फ़वक्तन। आपके बड़े बड़े बेटे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बड़े बेटे जनाब हारिस हैं, और ये सिलसिला आपके बेटों का चलता रहा। फिर अल्लाह आपको सलामत रखे। मुख्तसर से मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि मैं जिस मकसद तक आना चाहता हूँ मैं बयान भी कर सकूँ। जब ये सिलसिला तवलियत का हो गया, आपके बेटे बड़े हो गए, सफाइयाँ हो गई, चाहे जमजम के कुएँ के अंदर जो सारा सोल लगा था सफाई करवा दी गई, चाहे जमजम के कुएँ को मजबूत कर दिया गया, हाजियों के खाने के लिए अलग से सिराया बना दिया गया, पानी के सिलसिले कर दिए गए, जहाँ जहाँ मीकात थे उन मीकातों पर भी पानी का इंतज़ाम कर दिया गया ताकि आने वालों को आसानी हो जाए। सारा सिलसिला मुकम्मल हो गया। तो अब आपको याद दिलाया गया कि आपने मन्नत मानी थी, तो आपने कहा मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। तब तक जनाब अब्दुल्ला जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादों में से एक साहबजादी हैं, आपका निकाह हो चुका था। तो आपके वालिद ने जब लोगों से पूछा, मशवरा किया, क्योंकि मन्नत में ये शामिल था कि जो सबसे काम का होगा, हसीन व जमील होगा, उसकी कुर्बानी दूंगा। तो लोगों ने यही कहा कि आपका बेटा अब्दुल्ला हसीन व जमील भी है, काम का भी यही है सबसे ज़्यादा। आप कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो फिर मदीने वाले आ गए, चूँकि आपका निकाह जो हुआ है ना, हज़रत अब्दुल्ला का निकाह आमना बिनते असद जो मदीने वाली थी, तो ये आ गया और इन्होंने कहा कि भाई अद्धा हक थोड़ा ही, पहले सारा थोड़ा ही अब्दुल्ला, पर जदों का निकाह हो गया हुण बाद निकाह अद्धा हक थोड़ा ते अद्धा साढ़ा है, यानी आधा ये बेटा आपका है आधा हमारा है। तो अब आप अपने हक का जो चाहें करें, लेकिन हम अपने हक पर ये जो आपको छुरी अब चलाना चाहते हैं हम इसको कुर्बान नहीं करने देंगे। जब ये सिलसिला हुआ तो फिर उसमें तय ये पाया कि मशवरा किया गया उलमा से उस दौर के जो भी मौजूद थे, अहले किताब मौजूद थे, तौहीद के इकरार करने वाले जो लोग मौजूद थे, सारी मुशरिक नहीं थे, याद रखिएगा, कुछ तौहीद का इकरार करने वाले आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग मौजूद थे। उनसे मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई 10 ऊँट और एक पर्ची पे जनाब अब्दुल्ला का नाम, अगर जनाब अब्दुल्ला का नाम आ जाए तो फिर 10 ऊँट और मिला दिए जाएं, और अगर ऊँटों का नाम आ जाए तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। ये सिलसिला चलता रहा 70 या 80 ऊँट पर जाकर कुर्रा जनाब अब्दुल्ला के नाम से हटा और ऊँटों पर आया। अब 30 ऊँट 10-10 करते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मजीद मिलाए, 110 ऊँट तक पहुँचे, और 110, 80 से 90, 100 और 110 ऊँट तक फिर लगातार कुर्रा ऊँटों के नाम का निकला। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल्ला की जगह कुर्बानी के तौर पर, जो उस दौर का एक सिलसिला था, मन्नत को पूरा करने का सिलसिला था, 110 ऊँट राह खुदा में कुर्बान कर दिए। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, और वो तशरीफ़ आवरी का क्या सिलसिला है, उसके क्या क्या मौजज़ात हैं, क्या क्या मकामात हैं, वो तो आगे महीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ग़ज़वा बदर हुआ, अब ग़ज़वा बदर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ना, मदीना मुनव्वरा हिजरत कर चुके हैं, अंसार हैं, मुहाजिरीन हैं। तो कुरैश जो आए थे ना मक्का से, इन्होंने कहा 3 मुबारिज़ भेजो, मुकाबिल भेजो, जो हमारे काफिरों के बड़े बड़े सरदारों का मुकाबला करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार कहने लगे, जो मदीने के रहशी थे, वो लोग कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आते हैं क्योंकि हमारा हक है, आप हमारे पास आए हुए हैं, तो हम 3 बंदे भेजते हैं। हुजूर जाने के अना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो बंदे जाएंगे, क्योंकि इस दीन के रखवाले इब्राहिम से लेकर आज तक हम हैं, और हमारे बेटे सामने आएंगे। ये जो बाज़ लोग सवाल करते हैं, मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। पूरी बात आपको मैंने पस मंजर इसलिए बयान की है कि जी सब ने नहीं किया तो इमाम हुसैन ही क्यों चले? ये सब नहीं चले दीन इस्लाम की तरफ, सब ने यजीद की बैअत कर ली, तो इमाम हुसैन क्यों नहीं चले? मैंने कहा क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, इन्हें तवल्लियत काबा आपने नहीं दी है, इन्हें तवल्लियत काबा रब्बे काबा ने दी है, जिसका ऐलान कुरान के पहले पारे के अंदर फरमाया, और फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, इब्राहिम और इस्माइल के साथ मुआहदा हो चुका है। इस काबे पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा, तौहीद के मामले में जब भी गलत बातें की जाएंगी, तो उस वक्त तवल्लियत काबा के जो हकदार हैं, जिन पर रब ने इनाम किए हैं, जिन्हें रब ने सादत अता फरमाई है, जिन्हें रब ने मौज अता फरमाए हैं, जिन्हें रब ने शान अता फरमाई है, जब भी मुश्किल वक्त आएगा सबसे पहले वही कबीला आ गया। आप जानते हैं हुजूर के कबीले की शान रब ने कुरान में बयान फरमाई है।
हालांकि सारे कुरैश मुसलमान नहीं हुए, लेकिन रब ने फिर भी ले इलाफी कुरैशन इलाफी वसैफ कुरान में उस पूरे कबीले की शान बयान की है। ये हुजूर के सदके में उन्हें शान मिली है। बाद लोग परेशान हो जाते हैं हुजूर के वालिदैन के मामले में। ओ भाई, दीन पहले भी मौजूद था, तौहीद पहले भी मौजूद थी, आखिरत पर ईमान पहले भी मौजूद था। और जिसके खानदान की तारीफें, जो आदम कुछ मुसलमान हुए कुछ नहीं हो सके, उन्हें सादत नसीब नहीं हुई, उनके बारे में रब उनके साफ कुरान में बयान कर रहा है। और तुम उस जसद के बारे में कैसे बात कर सकते हो जिसके बारे में रब्बे काबा ने 110 ऊंटों का नजराना कबूल किया हो, काबे की दीवारों की सफाई जिसके सीने से हुई हो, वो अब्दुल्ला ईमान वाला नहीं है तो कोई और हो सकता ही नहीं है। वो आमिना अगर ईमान वाली नहीं है तो बताओ कौन है कि जिनके घर में जनाबे हाजरा भी आती हैं और अंबिया की अज़वाज मुतहरात आकर आमिना के लाल क़यामत के मुझे सुनाती है। अब आपको बात पता चली, 3 मुबारिज़ तलब किए बदर वालों ने। कुफार ने कहा जी हमारे सामने 3 मुबारिज़ लाएं। कौन मुबारिज़ गए? नंबर 1 हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, नंबर 2 अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, और नंबर 3 अबू उबैदा बिन हारिस। ये हारिस मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, हुजूर के सबसे बड़े ताया हारिस हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बड़े बेटे जनाबी हारिस हैं। ये अबू उबैदा उन्हीं के बेटे हैं। ग़ज़वा बदर के पहले शहीद, बाकायदा जंग के पहले शहीद का नाम अबू उबैदा बिन हारिस है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा को काफिर कुछ ना कर सके, जनाबे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का भी कुछ ना कर सके। यानी एक हुजूर के चचा 2 भतीजे हैं। ये क्यों आगे गया बदर के दिन? हुजूर तो मदीने में हैं, इनको हुजूर ने क्यों आगे किया? हुजूर बता रहे हैं कि तवल्लियत काबा और दीन इस्लाम का निज़ाम अगर हमें मिला है तो सबसे पहले हमारे जवान आगे आएंगे, सबसे पहले हमारे जवान आगे आएंगे। और आगे किए, जी हाँ। फिर जनाब हैदर कर्रार की तलवार से काफिर कटते चले गए, जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तलवार से काफिर कटते चले गए बेकायदा। अभी जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो हजरत उमर के आज़ाद करदा गुलाम पहले शहीद हुए, और जब बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो गई, मुबारिज़ तलब कर लिए गए, तब जो जंग हुई है तो बाकायदा जंग के इस्लाम के पहले शहीद का नाम अबू उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो खानदान मुस्तफ़ा से है। और बाज़ औक़ात ज़हनों में ख्याल आता है जी देखो जी ये खानदानी सिस्टम कहाँ से आ गया, ये तो नबूवत का सिस्टम खत्म हो चुका है, तो खानदानी बातें कहाँ से आ गई? ये तुम अहले बैत क्यों करते हो? मैंने कहा फिर किसका तस्करा करें? रब ने तवल्लियत काबा के लिए तेरे खानदान को नहीं चुना है, इब्राहिम के खानदान को और खानदान मुस्तफ़ा को चुना है। जिनका जिक्र नमाज के अंदर है वो जनाब इब्राहिम का खानदान है और खानदान मुस्तफ़ा को रब ने चुना है। अब बाकायदा जंग के वो शहीद, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब आ जाता है करबला, आगा गया करबला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान में हुजूर जाने कायनात ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में हुजूर जाने कायनात ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी। ये सनद सही के साथ रिवायत मौजूद है। फरमाया जिसने इन दोनों हसन हुसैन के साथ मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा है उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है। ये वो हैं जिनके बारे में हुजूर जाने कायनात इरशाद फरमाते हैं, हुमा रैहानता या फिर दुनिया, ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। इमाम हसन हुसैन की ये शान है। वो शायर ने कहा ना कि हुसैन एक अलामत है जिंदगी के लिए, हुसैन एक अलामत है जिंदगी के लिए, हुसैन अज़्म सफ़र है मुसाफिरी के लिए, और फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है, फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है, कुर्बानियों की आंख का तारा हुसैन है। वो इसलिए लड़े कि सितम को मिटा सकें, वो इसलिए लड़े कि सितम को मिटा सकें। वो बेबस इमाम नहीं होता, बेबस इमाम नहीं होता। वो बेबस तो इतनी दुनिया मर रही है, हम किसके लिए रोए हैं? बेबस नहीं होता। जिनका इमाम बेबस हो वो मुक्तदी कैसे होंगे? हमारे इमाम बेबस नहीं है, पर कोई मकाम इम्तिहान भी किसी चीज का नाम है। पर्चा देने बैठे हो, हमारे एफए के नौजवान मिस्टर चिप्स का मजमून आया हो, या बीए के नौजवान, अब तो बीएस हो गया, विलियम शेक्सपियर के नावल पर कुछ लिखना हो, अब बैठे हो लिखने के लिए, स्वीट मॉडर्न के मुतालिक लिखना पड़े, या किसी तरह इसी तरह अल्लाह आपको सलामत रहे किसी और के बारे में लिखना पड़ जाए, जैसे हमारा स्कूली निज़ाम है। अल्लाह करे कि इसको मुआशरे की हमांगी के मुताबिक कर दिया जाए, ताकि हमारे नौजवान अपनी फ़नी सलाहियात का भी इजाफा कर सकें। खैर, अगर उसमें इजाफा करना पड़े और वो तालिब इल्म लिखता जाए जी मेरा नाम फ़लाँ है, मैं फ़लाँ वजीफ़ा करता हूँ
500 मरतबा वजीफ़ा है, बराए मेहरबानी मुझे पास कर दें। पास हो जाएगा। इम्तिहान में ऐसे पास नहीं होते। कोई लिखना शुरू कर दे जी पर्चे का टाइम हो गया जी लिखो, नहीं जी मैं वजीफ़ा कर रहे हैं। वजीफ़ा करना आई पहले करना आई, वजीफ़ा करना है बाद करना है, ये हुण नहीं करना। हुण इम्तिहान का टाइम, हुण इम्तिहान देना पैसी। और जो इम्तिहान में ऐसे बैठा और जनाब आगे पीछे ना देखे और कहे साइड से उस्ताद जी मेरी कुर्सी अगे लगाओ, ये नकला मार दें सारे, लिखना शुरू कर दे अपना पेपर, उस सेंटर पर भी धाक बैठ जाती है किसी का पुत्र आया है, इम्तिहान देना आया तो पता चल रहा है। जब रिजल्ट आता है और टॉप 1 में, टॉप 10 में उसका नाम होता है, टॉप 3 में उसका नाम होता है, जब पूरे सूबे में उसने टॉप किया होता है तो सारों पर उसकी धाक बैठती है कि देखो ये पहले नंबर पे आया है। हाँ जी, इम्तिहान के वक्त में फिर दुआएं अगरचे करें, आप पहले दुआ करें बाद में करें, लेकिन इम्तिहान के वक्त में इम्तिहान ही देना होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गवाही इसी बात पर मौजूद है, जो काबे के पहले मुतवल्ली हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इम्तिहान का टाइम होवे तो सारे दुआवां करन लग जाइए पहले या बाद या मनु आखो अम्मा जी तुसा मसला डाओ जड़ियां तुसा दुआवां कीतियां सारियां खत्म करो, मैं आंदा थोड़े पैर भी दबासा, सारे कम भी करसा, हुण तुसा 3 घंटे दुआ ही करनी, वो करेंगी। आपका काम क्या है? आपने इम्तिहान देना है, तो सानू इम्तिहान देना पैसी। जी हाँ, अगर कामयाब होना, जे नाकाम होना तो फिर जाओ ही नहीं, बैठे रहो। कामयाब होना तो इम्तिहान देना होगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नमरूद का हुक्म आ गया जिनको आग में डाला जाए, बादशाह बदबख्त, इनको आग में डाला जाए। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहा मुझे कुछ हुक्म फरमाया। आपने फरमाया नहीं। फिर कहा कि मुझे कहिए, मैं रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज कर देता हूँ, जहाँ तक मेरी रसाई है वहाँ तक किसी के नहीं है। वो फिर सिदरतुल मुंतहा वाली रवायत बयान की जाती है, जहाँ तक मेरी रसाई है फिर किसी की वहाँ तक रसाई नहीं है। आपने फिर भी उसे नहीं बताया, हालांकि बताना जायज़ था, यहाँ से वसीले का इनकार साबित नहीं होता, क्योंकि अगली आयत करीम है, अगले मकाम पर यहीं पर फरमाया कि जी दुआ कर दें। तो कहा दुआ क्यों करूँ? जिस रब ने ये इम्तिहान लेना मकसूद फरमाया वो जानता है इस हाल को। अगर वसीले का इनकार यहाँ से साबित करेंगे तो फिर दुआ का भी इनकार मानना पड़ेगा। ये अद्धे कुरान ते ईमान ना आनो ना, पूरे ते ईमान आनो। जो दरूद तुसा पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो क्यों शुरू कर दो, फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो शुरू करो ना, पूरा पढ़ो दुरूद व सलाम। फिर खैर, तो अब दुआ हजरत इब्राहीम को जनाब जिब्रील कह रहे हैं दुआ कर दीजिए, आग से बच जाएंगे। अब दुआ कर सकते थे मगर नहीं, उन्हें पता है कि अब दुआ नहीं करनी, अब मकाम इम्तिहान है जहां सब्र और हिम्मत के साथ, इस्तिकलाल के साथ, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ इस्लामी गैरत का मुजाहरा करते हुए इनकी तरफ देखना भी नहीं है, रब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आग में चले जाना। बात समझ आइए? रब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आगे चला जाना है। अब कोई हम शुरू कर दें अगले महीने से जिलहज्जा में बेबसी का रोना शुरू कर दें, जी हजरत इब्राहीम को मंजनीक में डाल कर जनाब आग में डाला गया। जी हाँ, इस्लाम का तकाजा नहीं है, ना ही इस्लाम को ये मतलूब है। अगर इस्लाम को ये मतलूब होता तो हमें हुक्म होता कि जिस दिन हुजूर अपने शहर को छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है उस दिन रोना शुरू कर दो। अगर हमें रोने का हुक्म होता तो उस दिन मिला होता जिस दिन आपको मकाम बदर के अंदर आप शहर छोड़ चुके हैं फिर भी पीछे से आकर हमलावर हमला कर रहे हैं, तब हमें हुक्म होता कि तुमने रोने। अगर हमें रोने का हुक्म होता तो ताइफ के दिन पर रोने का हुक्म होता कि जिस दिन हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात बनी है उनके जूते खून से लहूलुहान कर दिए गए। जिस दिन रोने का हुक्म होता उस दिन होता जिस दिन मस्जिद हराम में हुजूर नमाज पढ़ते हैं, आप पर ऊंट की गंदी ओझड़ी डाल दी जाती है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ समीन अज़ीज़ इहतिशाम, इस्लाम ने हमें रोने का हुक्म नहीं दिया, सब्र का, जुर्रत और बहादुरी का हुक्म दिया है। और तुम आज रोना शुरू कर रहे हो इमाम हुसैन के लिए, ये तुम्हारे घर की बात होगी। यहाँ तो बात ये है कि बेटे को हुक्म हो जाता है अपने गले पे छुरी चलवाओ। ये हुसैन उस इस्माइल के बेटे हैं जो वालिद को कहते हैं अब्बा जी आंखें मेरी बंद होगी, छुरी आपकी होगी, हुक्म मेरे रब का पूरा होता नजर आएगा। जिस घरे कदे कुकड़ी जबान आई होवे ना ते उन्हां दी कुकड़ी मर जाए तो 4 दिन अफसोस करते रहने, बड़ा अरमान लग गया जी साड़ी हिक्का देसी कुकड़ आई ते ओ भी फलाने दिन बीमार हुई तो सानू ज़बह करनी पै गई। उत्थे अरमान होंदे ने। आप कब्रिस्तान में जाए ना, जिसकी कब्र पर सब जलाली परचम लगाओ ना, उसके खानदान वाले बड़े फख्र से बताते हैं नाराज थे ना वो हो गए। समझ आ रही है गला? अल्लाह आपको सलामत रखे। सब परचम लगाओ ना, हलाली परचम, उसके खानदान वाले बड़े फख्र से बताते हैं अल्लाह दी शान इस धरती ते साढ़े बेटे कुर्बान। इसी तरह है कि नहीं है?
ए गुजर खान के नवीद कादरी साहब बैठे, अल्लाह ने सलामत रखे। गुजर खान ने जाओ, यकीन करो गुजर खानी संभाला नहीं जाने, शुहदा की सरजमीन, क्योंकि दो निशाने हैदर ली हुए इनके पास हैं। एक जातरी से 17 किलोमीटर आगे सवार हुसैन शहीद की कब्र है, और जहाँ ये मंदरा के पास, पहले यूटर्न के पास जो है, मंदरा टोल प्लाजा के पास सरवर शहीद की यादगार है। कब्र तो उनके कश्मीर में ही है, 48 वाले महाज पर वो थे। दो निशाने हैदर लिए हुए थे, पूरे गुजर खान वाले संभाले नहीं संभलते। वो जिनके ख़ानदान में मुर्गी ज़बा ना आई हो वो रोंदे ने, जिनके ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दे हों वो सीने चौड़े करके बताया करते हैं, वो सीने चौड़े करके बताया करते हैं। बात समझ आ रही है? मैं खुदा की कसम फ़िरकावरियत पे लानत भेजता हूँ। वो जिनका इमाम बेबस हो वो कैसा इमाम है? जिनका इमाम यजीदियों से पानी मांगे वो कैसा इमाम है? मेरी गैरत तो खुदा की कसम कभी गवारा नहीं करती मैं जुमला जुबान से अदा करूं। यार यजीदियों से इमाम पानी मांगे वो कैसा इमाम है? वो मौला अली मुश्किल कुशा का बेटा नहीं हो सकता। मौला अली मुश्किल कुशा के बेटों ने ये नहीं सिखाया है। जी हाँ, इनका खानदान ये है जो मैंने पूरी तवल्लियत आपको इसलिए बयान की थी। ये वो खानदान है, जनाब इब्राहिम का हुक्म हुआ आग में डाला जाएगा, कहा तैयार हूं, और रब ने फरमाया जाना रुकूनी बरदम व सलामा, ए आग इब्राहिम ते नहीं रुक रहा, हुण तू ही ठड्डी हो जा। हाँ जी, हुण तू ही ठड्डी हो जा। हालांकि आग की फितरत जला देती है, अगर जला ना भी सके तो अपना असर जरूर छोड़ती है, लेकिन जनाब इब्राहिम को कुछ भी नहीं कह सकती है। जनाब इस्माइल को हुक्म होता, जनाब इब्राहिम को ख्वाब में हुक्म हुआ, रब का हुक्म था, जो भी उसका मशीयत थी, छुरी का, ये तैयार है, बाप भी तैयार है, बेटा भी तैयार है। इस्माइल ते नहीं रुकदा, छुरी हुण तू ही रुक जा। हाँ जी, हुण तू ही रुक जा। ये हुजूर का खानदान है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हो गए हैं, 10 काबे की सफाइयां कर रहे हैं। हुक्म हुआ जनाब अब्दुल्ला को कुर्बान करो, मदीने वाले फिर आ गए, आते हैं जी रोक दो। आप फरमाते हैं नहीं नहीं रोकते, नहीं रोकते, बेटा भी तैयार है। सारे अरब वाले हैरान हैं कि यार जवान है कि क्यों है, इसमें आगे आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है बार बार। लेकिन रब अज़्ज़ व जल उस कुर्रे को हुक्म कर देता है 110 हो जाओ, पर अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं होने देना, क्योंकि इसे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना है। फिर बद्र का मैदान है, कोई ये ना कहे कि ये खानदानी निजाम तुमने कहां से निकाला, ये तुमने इमाम हुसैन को इमाम क्यों कहा। एक शख्स ने किताब लिखी, मुझे खुदा की कसम बड़ा दुख है, उसने पूरी किताब में एक बार भी इमाम हुसैन नहीं लिखा, सैयदना हुसैन, सैयदना हुसैन, सैयदना हुसैन। मैंने कहा शुक्र है तुझसे सैयदना भी निकल गया। अब पता नहीं सैयदना का मतलब मुश्तक किससे निकालता रहा है तू। इमाम नहीं, उसकी जुबान से नहीं निकला, उसके कलम से नहीं निकला। कैसे? अच्छा, अपनी मस्जिद के जिसके पीछे फर्ज पड़ते हैं उसको इमाम कहते हैं, और जो कायनात के इमाम है इमाम हुसैन, उन्हें इमाम नहीं कह रहा। ये बदबख्ती नहीं है तो क्या है? ये तो वो खानदान है भाई। बदर के दिन कोई ये ना कह दे कि आज पहला मार्का है इस्लाम और कुफार के दरमियान आमने सामने आकर, तो अब दूसरों के बेटे आगे हैं। नहीं, जिनके पास तवल्लिजत काबा है वही अबू उबैदा बिन हारिस अपने खून का नजराना पेश करके बता रहे हैं कि फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है। हमारा खानदान ऐसा नहीं है, हमारा खानदान वो है जो अपनी जानें लुटाना भी जानता है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मकाम करबला में फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। फजर की नमाज अदा कर फरमाने के बाद, अपने रफ़का को खुतबा अदा फरमाने के बाद, बाजमात नमाज अदा फरमाने के बाद, अपने रफ़का को खुतबा अदा फरमाने के बाद, मैदान में अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ आपका 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 हम सब के सरों को, सीनों को बुलंद करते हुए कि तुम ये ना कहना कि हमारे इमाम बेबस थे। ना ना, मैं जुर्रत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होकर, जान का नजराना देकर तुम्हें बता रहा हूं कि दीन इस्लाम पर कुर्बान होने वाला हुसैन बेबस नहीं है, अपने नाना के दीन का सच्चा मुहाफिज है कि फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है, फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है। कुर्बानियों की आंख का, कुर्बानियों की आंख का तारा हुसैन है। कल कोई उठकर ये ना कहते कि हसन हुसैन तो छोटे से जवान हुए हैं, 55 साल की उम्र पाई है, ना ग़ज़वा बदर में शरीक है, ना और में शरीक है, ना हुनैन में शरीक है, ना ज़ातुल सलासिल में शरीक है, ना बनु नदीर में शरीक है। इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, हसन हुसैन तो जंग में है ही नहीं, इनको जन्नत की सरदारी कैसे मिल गई? कहा ले अपने पुत्र करबला दे मैदान जो तन सरदारी ने शक के
अगर तुम्हें हसन हुसैन की जन्नत की सरदारी पे शक है तो लाओ अपने बेटों को, दिखाओ करबला की जमीन और उन्हें बताओ कि अगर तुम्हें शक है कि इनको सरदारी कैसे मिल गई है तो आज भी लाओ 3 दिन के लिए अपने बेटों को करबला की जमीन पर, फिर तुम भी कहोगे कि खुदा की कसम हसन की हसनियत सच्ची है और हुसैन की हुसैनियत सच्ची है। ये इस खानदान के साथ वायदा हुआ है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, नाराज तो ना हो गया ना यार। कल वाली महफिल मेरे तो भी बड़ा रोप पा छोड़े ने, मुझे बार बार बताया गया जी कल वाली महफिल बड़ी लंबी हो गई, कल वाली बड़ी लंबी हो गई। मैं तो डरिया, मैं कल ही खैर करे। खैर मैं आपकी 45 मिनट तक कोशिश करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जड़े थके हो मैं को ना नाराज हो सा, उठ के जाना चाहो तो चले जाओ, खुदा दी कसम मैं नाराज को नहीं होना। लेकिन एक गल कराने जो मैं जुमला बोले है ना, मैनू इसी तरह से एक जुमला याद आ गया है। मेरे इमाम ने यही जुमला बोला था, मेरे इमाम ने ये जुमला बोला था, इमाम हुसैन ने ये जुमला बोला था कि मैं चिराग बुझाना, जड़े जाना है उठ के चले जाओ, जड़े जाना है उठ के चले जाओ। उतों भी कोई हुसैनी नहीं गया तो अल्लाह के फजल नाल जाना इतों भी किसी हुसैनी ने नहीं है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। वाक़या करबला हो गया, इसके शुहदा की शहादत कैसे हुई, इस पर जो पहली किताब लिखी गई वो 100 साल के बाद लिखी गई। वाक़या करबला के कितने साल बाद पहली किताब लिखी गई? 100 साल बाद। फिर उसके बाद बकिया किताबें लिखी गई, कुछ उसी में से ली गई, कुछ किस में से। ये हूँ दस्यो साड़ा पाकिस्तान बने कितने साल हो गए? 76 साल पूरे हो गए तो 77वां शुरू हुए। मीडिया का दौर है, रेडियो भी आई, टेलीविजन भी मौजूद आई, कैमरा भी मौजूद आई, अखबार वाला भी धड़ा धड़ा अखबार छाया की, पैसे छापे। हाँ जी, सब कुछ था। लेकिन हुण 45 की गल पूछी है ना तो 4 होर दसनी है तो 3 होर दसनी है। उस तो अगे चले आने 65 वाली जंग का जिक्र कर लवीए। 65 वाली जंग तो साढ़े बाबिया ने इस तरह याद है जिस तरह बंदा दे सारे उत्थे ही आने। लेकिन वो भी 4 बाबों को अलग अलग, 5, 6, 7 को बाबों को अलग अलग बिठा देंगे तो सारा की जंग वक्री वक्री होनी है। हाँ जी, ये हुण दे दौर की गल है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूँगा। हम तो सीने चौड़े करके कहते हैं हमारे हुसैन ने कुर्बानी दी है, खुदा की कसम। और फिर यजीद समझा कि मैं जीत गया हूँ। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाला, उसने समझा मैं जीत गया हूँ। हाँ जी, यहाँ पर बदर के मैदान में कुफार ने जब मुबारिज देखे कि अब्दुल्ला अबू उबैदा बिन हारिस आए हैं, निक्का जे छोरे, उन्हें कसी जीत गया। इमाम हुसैन मकाम करबला में पहुंचे, यजीदियाँ समझा सा जीत गया। रब ने चंद दिनों बाद इब्राहिम को आग से सलामत निकाल के बताया तुम जीते नहीं हो, तुम हारे हो। अबू उबैदा बिन हारिस का खून बदर के मकाम पर गिरा। आज तक की मवाहिबुल दुनिया को देखें, ज़ुरकानी जिसकी किताबें उठाकर देखें, वो बता रही हैं कि वो जीते नहीं हैं, वो कुरैश मक्का हारे हैं। और मकाम करबला पर मेरे इमाम का सरे मुबारक जिस्म से जुदा हो गया। यजीदी खुश हो गए, असी जीत गए। पर इमाम के चेहरे ने कुरान की तिलावत करके बताया तुम जीते नहीं हो, जीता मुस्तफा का हुसैन है और जीता रब का कुरान है। इस सबक को भुला नहीं देना मेरे साहिबों, इस सबक को भुला नहीं देना। जैना कि हम अजमत आले नबी को भूल जाएं। हजरत नुमान बिन बशीर दमिश्क के वहां पर खड़े होकर दरबार में अहले बैत अतहार के काफिले को वहां से लेते हैं और बाहिफाजत मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाते हैं। ये सहाबी रसूल हैं। अब जब मदीने में ये बात पहुंची, आपको पता है ये सारा पस मंजर उलमा बयान कर चुके, मैंने इसलिए सिर्फ वो चीज़ें बयान की हैं जो उमूमन बयान नहीं की जाती हैं। उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे। तो अब जब ये काफिला वापस पहुंचा तो चूंकि अहले बैत का काफिला तो बराज़ाओ खुशी गया था, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायात हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायात मौजूद हैं। बराज़ाओ खुशी मदीना से मक्का, मक्का से फिर आगे का सफ़र शुरू हुआ। 4 मुहर्रम और हराम को फरज़क से मुलाकात हुई। ये सारा सफ़र मनाजिल के तहत सारा लिखा हुआ था तफसीर किताबों में, जो जितनी कुछ मुसद्दिक़ का मालूमात हैं। तो जब ये वापस काफिला आया तो अब काफिले के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हसन मसना बीमार हैं और चंद अज़वाज मुतहरात हैं, पाकदामन औरतें हैं, बीवी हैं, बेटी हैं। तो सहाबा किराम तो शौक हो गए
किसी हो क्या गया। यानी अब एक बंदा यहाँ से चला जाए, गांव छोड़कर चला जाए, और 2 महीनों बाद वो बेचारा इस कैफियत में आपको खबर मिले कि वो बेचारा बेबसी के आलम में घर के अंदर फोत हो गया, खुदा ना खास्ता अकेला था, तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि यार इतने तो 6 करोड़ की कोठी बना के खड़ाई हुई सी, उसके 4 पुत्र फलाना इतने फलाना दूसरे मुल्क के फलाना कैनेडा जो वो इटली जो उठे फिर रहे, एक कल्ला कि फोत हो गया। एक होगा ना, एक कैफियत अजीब सी हो जाएगी। बिला मुबालगा जिन सहाबा किराम ने इमाम हुसैन के पाँव से मट्टी साफ की हो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, जिन सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की रिवायत, क्या फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे अपने खानदान से ज्यादा हजरत अली मुर्तज़ा का खानदान प्यारा है। वो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जो अपने बेटे को दरबार में आने की इजाजत न दें और शहजादों से कहें कि आप वो मेरा पुत्र है, तुसी रसूलुल्लाह दे बेटे हो, थानू कौन रोक सकता है। उनकी औलादे वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मानने वाले गुलाम कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहादत के करीब हैं तो उनके दरवाजे पर हिफाजत के लिए अली मुर्तज़ा के सरदादे मौजूद हैं। जब उमर फारूक आजम मस्जिद अक्सा का फैसला करने जाते हैं, मदीने की खिलाफत अली मुर्तज़ा को बरज़ा खुशी देकर जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो हैदर करार वो मनसब दोबारा उन्हीं को वापस कर देते हैं। ये सारे अब परेशान हो गए कि यार ये क्या कैफियत है। हमने इमाम को बरज़ा खुशी जो उन्हें कूफे वालों ने बुलाया और वो गए, तशरीफ लेकर गए, और वापस ये कैसा काफिला है। तो अब उस मकाम पर जनाब सैयदा ज़ैनब आप रोज़े रसूलुल्लाह पर पहुंची। अब सहाबा किराम को पता है, और पाक दामन बीवियां पर्दे में हैं, जो अहले बैत की औरत होगी ना, रब उनके पर्दे कभी नहीं उतारने देता। ये झूठी बातें कहीं और जाके करना। हाँ, हम जिस नबी के मानने वाले, खुदा की कसम, आज के इस दौर में हिंदुस्तान में आप लोगों ने चंद साल पहले देखा होगा, एक कॉलेज में लड़की जाती है, उस पर हिंदू हमला करते हैं तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती है। उस बच्ची के वालिद ने बताया है कि चंद दिन बाद खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए उसके ख्वाब में, और फरमाया कि अगर वो हिंदू हमला भी करते तो यहाँ पर इजहार था इस्लाम का, केरला के अंदर ना इजहार था इस्लाम का, तो अगर वो हमला करते भी सही तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था मैं खुद आकर उस औरत की मदद करता और उसे हमले से बचा देता। वो जो आज 1400 साल बाद किसी की बेटी के सर से पर्दा नहीं उतरने देते, उनकी बेटी के सर से खुदा की कसम पर्दा नहीं उतरा, खुदा की कसम नहीं उतरा, खुदा की कसम नहीं उतरा। झूठ है, झूठ है, और खुदा की कसम झूठ है जो ये बोलता है कि अहले बैत की औरतों से पर्दे उतार दिए गए। खुदा की कसम झूठ बोलता है। अब जब सैयदा ज़ैनब पहुंची ना मस्जिद नबवी है, हुजूर के दरबार पे पहुंची, तो सैयदा ज़ैनब फरमाई, अब सारे साहबे करम बाहर हैं, और वो अर्ज करती हैं कि ज़ैनब पुकारी रो के रोज़े पे मुस्तफ़ा। ये रोना इस कैफियत में था जैसे बंदा सब्र करता है करता है करता है, आखिर में अचानक उसे रोना आ जाता है। वो ऊंची आवाज में नहीं रोता, उसके आंसू निकलते रहते हैं। जैसे अभी ये कैफियत बनी ना ये शेर को सुनकर, मैंने जानबूझ के इस कैफियत को बनने दिया। सेम इसी तरह की कैफियत बन जाती है जब बंदा सब्र भी करे और उसके आंसू जारी हो जाए। ज़ैनब पुकारी रो के रोज़े पे मुस्तफ़ा के, नाना तेरी नवासी आई है घर लौटा के, नाना तेरी नवासी आई है घर लौटा के। यहां से आगे शुरू होता है जो 11 मुहर्रम का खुतबा है, जहां तक है 10 मुहर्रम का खुतबा। अब यहां से आगे का खुतबा है, ऐ मेरे उलमाए किराम दस्त बस्त अर्ज़ गुज़ार, ये 11 मुहर्रम का खुतबा भी पढ़ा करें। इन नौजवानों को हमने बताना है कि वाक़या करबला ख़त्म नहीं हुआ, ये हुण मैदान सजे यानी अगला मैदान। जब अहले बैत का काफ़िला मदीना तुल मुनव्वरा पहुंचा ना, तो ये 63 हिजरी हो चुकी थी। अब 63 हिजरी में जो सहाबी हिजरी के पहले साल भी पैदा हुआ हो तो आज उसकी उम्र 63 साल तो हो चुकी है। ज़ईफ़ सहाबा किराम, उम्र तवील है, वो सहाबा किराम आए और उस मकाम पर 70 सहाबा किराम मौजूद थे। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 239 है।
इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं क़ुतिला फ़ी यौमिल हर्रती मिनस सहाबती 70 रजुला, कि सहाबा कराम को जब ये पता चला तो उन्होंने तलवारें उठाई, उन्होंने कहा हम घर नहीं जाएंगे, अब यजीद से बदला लेने के लिए जाएंगे। किसने कहा? सहाबा किराम ने कहा। जब सहाबा किराम, बुजुर्ग सहाबा किराम खड़े हो गए, फुक़हा साहबा खड़े हो गए, और जो बड़े बड़े कुर्रा साहबा थे वो खड़े हो गए, जिनमें से अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैं, अबू बकर बिन अब्दुल रहमान बिन हारिस हैं, हज़रत खुज़ैमा बिन साबित हैं, ये जलील कदर सहाबा किराम जिनमें का मैंने नाम लिया ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ये सबको अजान सिखाया करते थे। इसी तरह हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल रहमान बिन हारिस, ये फुक़हा सबा में से एक हैं। ये लोग खड़े हुए और इन लोगों ने कहा कि हम घरों को नहीं जाएंगे। 70 से ज़ायद सहाबा थे जिन्होंने कहा हम घरों को नहीं जाएंगे। ये इनके साथ ताबईन खड़े हो गए और ये जमात 10,000 से ज्यादा अफराद की बन गई, यजीदियों से लड़ने के लिए गई। अब यजीदी पूरी जमीयत के साथ इन पर हमला आवर हुए। इन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की अहले बैत अतहार का बदला लें, जिसमें 70 सहाबा किराम शहीद हुए। और तारीख तिबरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 578 पर है क़ुतिला यौमुल हर्रती 8 आलाफ़िन इला 10 आलाफ़िन मिन अहलिल मदीनती, मदीनतुल मुनव्वरा के लोगों में से 8 से 10,000 अफराद ने यजीदियों से इमाम हुसैन का बदला लेते हुए जानों का नजराना पेश कर दिया है। तो सहाबा कराम ने भी कमी नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी अपने आप को पेश किया है। साबीन ज़ियत शाम, वो काबे के मुतवल्ली थे, उन्होंने मुतवल्लियत का पूरा हक अदा कर दिया। आज हम उनकी मिरास लेकर बैठे हैं। आज हमने कुरान भी पढ़ना है, नमाजें भी पढ़नी हैं, और बिलखुसूस फितना परवरी का माहौल है, इससे ख़ुद को बचाना है। लोग बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, आपने ख़ुद को सबसे बचाना है। एक बात अर्ज़ करूँगा और फिर अख्तिताम करता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं जी असी फलाना ड्रामा देख रहे हैं जी, बड़ी नसीहत लभ रही है, बड़ी नसीहत लभ रही है, तारीख का पता चल रहा है, अद्यां ते नाम ही चाले आपस में, ये नहीं चाहना होंगे अल्लाह के बंदे हो। जिसने नहीं देखा वो भी देखेगा जाकर। तो ड्रामे जो ड्रामेबाजी के लिए, अगर आपको उससे नसीहत मिल रही है, ड्रामेबाजी उसका नाम ही ड्रामा है, ड्रामेबाजी, अगर उससे आपको नसीहत मिलती है तो रब के कुरान को पढ़ेंगे तो फिर कितनी नसीहत हासिल होगी। बात समझें इसको ना, जज्बात से। अब आप लोग समझते हैं शायद ये तकरीरी जुमले मौली बोलते ही बोलते हैं जी, नमाज पढ़ो ते कुरान पढ़ो। भाई असी तकरीरी जुमले नहीं ने, ये साडा दीन है। जे तुस आखो नहीं जी असा किसी गरीब की मदद कर छोड़ी तो साडा काम पूरा हो गया ना। नमाजा आप पढ़निया पोसने, औलाद कब्र के ऊपर टैलें लगवा देगी, खूबसूरत कर देगी, अंदरों खूबसूरत आप करनी ने। हाँ जी, अंदरों खूबसूरत आप करनी ने। नमाजा पढ़ के मतलब कारी मुनीर साहब ते हाफिज साहब ने आखो जी तुसी कुरान ही पढ़ते रहो, पढ़सान उत्ते खड़े होके, इन्हों का पढ़ना सवाब भी है, जायज़ भी है। हज़रत महज़ असलम अली सही मुस्लिम वाली रिवायत तो सारा कुछ साबित है। हाँ, लेकिन अंदर के जोड़े अमाल है खुद करने पैसा, वो सारे मामलात खुद करने होंगे। कुरान पाक पढ़ना होगा, तब दरस हुसैनी मुकम्मल होगा। बात समझे। अब इसके लिए करें क्या? जहन बनता है लेकिन फिर बंदे का माहौल टूट जाता है ना, फिर बंदे इसी तरफ निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी आलिम कोर्स का दला नल्ला मुसलमाना में है, अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल करवाएं। आपके घर में अगर टीवी नहीं है, LED नहीं है तो शुक्र है अल्लाह का जान छुट्टी है, जे है तो फिर मदनी चैनल देखा करो। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को तिलावत कलाम पाक का ज़ौक़ मिलेगा, नात रसूल मकबूल का ज़ौक़ मिलेगा, बयानात सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, सहाबा किराम की मोहब्बत आएगी, अहले बैत अतहार की मोहब्बत आएगी। यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। आप हजरात कुछ ज़्यादा थके नज़र आ रहे हैं, बाद में तबसरा ना कीजिएगा। मैं आप लोगों से यहाँ पर मिंबर पे खड़े होकर, यकीन माने मैंने 2-2.5 घंटे का बयान तैयार किया था। मैंने बहुत मुख्तसर बयान किया, उलमा जानते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी भी मैं वजाहत और करता तो ये कितना लंबा बयान होना था। मैंने बहुत मुख्तसर करके बयान किए। कल की महफिल का रोब मुझ पर बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी मैं आप तमाम हजरात से प्लीज़ इस पर बाद में बात ना कीजिएगा, ग़ीबत हो जाएगी, गुनाहगार होंगे। और अगर ग़ीबत ना भी हो तो इसका आपको फ़ायदा नहीं। अगर आपने बात करनी है ना बयान के बारे में, तो जो कुछ इसमें बयान किया गया उस पर बात कीजिएगा। अगर किसी के ताख़ीर की वजह से किसी का दिल दुख है, या रात जाते हुए रास्ते में उसको थकावट हो या परेशानी हो, उस पर मैं हाथ जोड़कर आप तमाम हजरात से माजरत करता हूँ। ये हाथ जोड़ के मैंने माजरत की है, बराए करम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से महफ़िलों को ना छोड़िएगा, महफ़िल को सजाया कीजिए। ये जितने लम्हे थोड़े मुश्किल में गुजारे हैं ना, यकीन माने हो सकता है यही कबूल हो जाए। बस यही आरज़ू, इसी जज्बे के साथ आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश की हैं कि यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।